चलिए, नाउन कितने प्रकार की होती है ये तो बचपन से हमने पढ़ा हुआ है कि नाउन कितने प्रकार की होती है ना। नाउन 5 प्रकार की होती है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में इनके नाम से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है ना, इसलिए हम आपको एक बहुत थोड़ा ओवरव्यू देंगे इसके बारे में। कुछ घोटना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए कि ये हैं क्या। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली होती है प्रॉपर नाउन, है ना, उसके नाम से ही समझ में आएगा वो कौन सी नाउन है। आगे देखेंगे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद मटेरियल नाउन, और फिर उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह की नाउन इंग्लिश में बताई जाती है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक करके इन सबको देखते हैं कि प्रॉपर का मतलब क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। सॉरी, हम समझते हैं कि आखिर ये नाउन्स क्या क्या हैं। पहली नाउन देखते हैं हम, ये रही हमारी पहली नाउन प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या है? अच्छा, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर मतलब उचित, सही, है ना, प्रॉपर तरीका है किसी चीज को करने का। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है? देखिए, किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी का पर्टिकुलर नाम रख दिया, जैसे आपका कुछ नाम है, मेरा कुछ नाम है ना, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। इंडिया किसी जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली प्रॉपर नाउन है। तो जब हम किसी का कोई एक विशेष नाम रख दें, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो, थिंग्स हो या आइडियाज हो, इन सबके जो हमने स्पेशल नाम रखे, इसलिए इनको क्या कह दिया गया? प्रॉपर नाउन। आपका भी कुछ नाम है तो आप प्रॉपर नाउन है ना, तो जिसका भी कुछ नाम है वो प्रॉपर नाउन है। लायन प्रॉपर नाउन है, हॉर्स प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि वो उनका नाम रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। राम, मोहन, दिल्ली, ये सब प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि उनके प्रॉपर नाम रखे गए हैं। यस, आगे चलते हैं। अगली हमारी नाउन है कॉमन नाउन। इस कॉमन शब्द से ही समझ में आता है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। देखते हैं क्या कॉमन है इसमें। किसी जनरल चीज को स्पेसिफिक बताने वाले शब्दों को कॉमन नाउन कहा जाता है। मतलब हमने उन सबको एक कॉमन नाम दे दिया है। हमने उन सबको जो भी चीजें हैं उनको मिला के कॉमन नाम दे दिया। जैसे टीचर, दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, तो उन सारे टीचर को मिला के नाम दिया कि ये सब टीचर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे टीचर, जैसे कजिन, है ना, सारे कजिन को कॉमन नाम दे दिया। जैसे पुलिस, पुलिस एक कॉमन नाउन है क्योंकि हमने एक कॉमन नाम दे रखा है इसमें। ठीक है, और है ड्राइवर, तो ये सारे एग्जाम्पल, ड्राइवर जितने भी ड्राइवर हैं उन सबको हमने कॉमन नाम दे दिया। तो कॉमन नाउन में हम क्या करते हैं? उन सबको एक कॉमन नाम दे देते हैं कि सब इनको कॉमनली हम ये कहेंगे। जैसे डॉक्टर, दुनिया के सारे डॉक्टरों को हमने एक नाम दे दिया कि ये सब डॉक्टर हैं, तो कॉमन नाउन हो गया, इसलिए उसका नाम कॉमन नाउन है। चलिए, अगली है कलेक्टिव। इसके नाम से ही समझ में आता है कि कलेक्शन का कुछ मामला है। कलेक्ट माने इकट्ठा होने वाला कुछ मामला है, मतलब समूह का मामला है, ग्रुप का कोई मामला है ना। देखते हैं इसमें क्या आता है। समूह को, देखिए वही आया, समूह को व्यक्त करने वाले शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। किसको व्यक्त करने वाले? समूह को, ग्रुप को व्यक्त करने वाले शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। टीम, टीम एक समूह है, कलेक्शन है। पैक, जो हम कार्ड्स खेलते हैं, पत्ते, है ना, उसको 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 उसका जो कलेक्शन है कार्ड्स का, उसको हम पैक बोलते हैं। क्लास स्टूडेंट का कलेक्शन है। हर्ड जानवरों का कलेक्शन है। तो ये सब कलेक्शन है, इसलिए इसको कहा गया कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या आता है? इसमें एग्जांपल में आता है टीम, क्लास, हर्ड। हर्ड मतलब होता है जानवरों का समूह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये वो थिंग्स वाली चीजें कवर करती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। इसमें क्या क्या आता है? देखिए, किसी आइडिया, क्वालिटी, कंसेप्ट, इमोशन, फीलिंग, इन सब के नाम को अगर हम कुछ कहें तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसको? आइडिया, क्वालिटी, कंसेप्ट, इमोशन, फीलिंग। फीलिंग भी हो, इमोशन भी हो, उनके नाम को भी हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। वेरी गुड, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब है खुशी। डियर फ्रेंड्स, खुशी किसी चीज का नाम है।
हिंदी में दो शब्द होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक होता है खुश। आपको समझाते हुए मैं बहुत खुश हूं, ये मेरी क्वालिटी है कि मैं खुश हूं, मतलब ये एडजेक्टिव है खुश। और आज मुझे क्या हो रही है, बहुत क्या हो रही है, उसका नाम क्या है, खुशी। तो खुशी किसी इमोशन का नाम है और खुश किसी व्यक्ति की क्वालिटी है। तो ये हो गया एडजेक्टिव, है ना, खुश। और खुशी क्या है, नाउन है। वेरी गुड। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। और जैसे सौरो, दुख हो गया तो भी वो एक नाम, किसी चीज का नाम है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। देखिए फिर मैं आपको समझाता हूं। एक वर्ड होता है ईमानदार, ईमानदार, हैं आप ईमानदार, वेरी गुड, हम सब ईमानदार हैं, है ना। और एक होता है ईमानदारी। ईमानदार किसी की क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है। और ईमानदारी किसी चीज का नाम है, तो ये नाउन है। और ये कौन सी नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है। वो फीलिंग, इमोशंस जिनके नाम है वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। काइंडनेस मतलब दयालुता, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में आई। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आ जाता है, इसमें आइडियाज, क्वालिटी, कंसेप्ट, इमोशन, फीलिंग, इन सब के जो नाम है ना, उनको हम सब उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में आया आपको यहां, ये खुशी और खुश में डिफरेंस समझ में आया आपको, ईमानदार और ईमानदारी में डिफरेंस समझ में आया। लड़का कैसा है, बहुत ईमानदार है, तो ये लड़के की क्वालिटी है, दैट इज हिज क्वालिटी। और ईमानदारी, उसकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक हैं। किस चीज के चर्चे हैं, उसका नाम क्या है, ईमानदारी। ठीक है। जब किसी चीज का नाम होता है तो वो नाउन होती है। और ईमानदारी कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। अगली नाउन पर चलते हैं। अगली है मटेरियल नाउन। ये तो बहुत आसान है, मटेरियल्स का नाम है। इसके अंदर मटेरियल के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। बुक या पेन, जैसे एप्पल, जैसे मिल्क, जैसे ऑयल, जैसे शुगर, ये सब क्या है, मटेरियल हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक। तो यहां तक आप समझ गए, हमने पांचों नाउन को अच्छे से समझा। प्रॉपर, जब किसी चीज का प्रॉपर नाम रखा हो तो प्रॉपर नाउन, है ना। कॉमन, जब सबको मिलाकर एक कॉमन नाम दे दिया जाए, जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर, तो कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव में क्या किया, चीजों का कलेक्शन किया, उनको इकट्ठा किया, उनका समूह बनाया और उसको एक नाम दिया, जैसे टीम, जैसे क्लास, है ना, जैसे हर्ड, अभी हमने समझा था। ठीक, वो कौन सा होगा, कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर हमने बहुत अच्छे से समझा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि आखिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हमें समझ में आया। खुशी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उत्साह, जोश, साहस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आ गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हमने देखा किसी मटेरियल के नाम को मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो ये तो हुए नाउन के प्रकार। अब इसमें हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं।